Hello students of class 10th, welcome back in the new session of grammar learning. You are already taught so many things in grammar. If you are practicing, you are surely doing a great job towards learning grammar. अगर आप practice कर रहे हैं, grammar is a matter of practice. I repeatedly say this. The more you do the practice, the more you will learn. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे. हमने अभी टेंस में है. इससे पहले हमें फिर वापस से जल्दी से मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूं. आप लोग मेरे साथ बोल के आपको खुद को भी रिफ्रेश करेंगे. हमने पढ़ लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेशली प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अभी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बाकी कुछ नहीं है, एंड टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स. सो अब हम जब टेंस में आए तो सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इतना हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया. तीनों में क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज था, हमने वो भी देखा. कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी था, वो भी हमने पढ़ लिया है. परफेक्ट में हैज एंड हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये भी हमने पढ़ लिया. साथ में हमने क्या सीखा? कौन से सब्जेक्ट डू को लेंगे, कौन डज को लेंगे, कौन इज को लेगा, एम को लेगा, आर को लेगा. फिर इसी तरह से कौन सा प्रोनाउन, कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से हैज को लेगा, कौन हैव को लेगा. So this was we have already done. Today we are doing on present perfect continuous tense. हम आज करेंगे present perfect continuous tense. Continuous tense. ये present perfect continuous tense क्या होता है? इसमें दो चीजें देखिए, one is perfect and second one is continuous. अब हमने perfect भी पढ़ा है और continuous भी पढ़ा है. Continuous में क्या पढ़ा था? is, am, are and ing. चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता कहाँ है. जैसे हम पहले भी पढ़ता आए हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग ग्रामर है, उसमें हम ट्रांसलेशन मेथड में क्या पढ़ते आए हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करेंगे जब पा रहा है, पी रही है, ते रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस आते हैं. वह गाता रहा है, वह सोता रहा है, इस तरह से जो सेंटेंस हैं उनको हम परफेक्ट, बट वो यूजफुल इसलिए नहीं होता है कि वो ट्रांसलेशन तक ही लिमिटेड कर देते हैं. यहां आप अपने आप को सोचिए कि मैं किस सिचुएशन में इस टेंस के सेंटेंस को बोलता हूं. बल्कि जब सिचुएशन आती है आप टेंस भी भूल जाते हैं. इसीलिए जब प्रैक्टिस इतनी हो जाती है तो दिमाग से टेंस भी अलग हो जाता है, टेंस का टेंशन भी अलग हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी डू. सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं? देखिए, मैंने कहा टेंस मीन्स टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ अ वर्ब. अब आपका टाइम ऑफ एक्शन इसमें क्या होगा? क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, मीन्स थोड़ा सा पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ, दैट एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन टू द कंटिन्यूअस टेंस. समझ में आ गया? परफेक्ट माने रिसेंट पास्ट में हमने कभी वो शुरू किया था और अभी भी चल रहा है, या कभी पास्ट में, रिसेंट नहीं तो फार पास्ट में कभी वो स्टार्ट किया था और अभी भी चल रहा है. इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसमें ये नाम भले ही याद ना हो, लेकिन याद क्या रखना चाहिए आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वर्ब फॉर्म क्या होगा और हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या होगा. सो हम हेल्पिंग वर्ब तो लेते हैं परफेक्ट से, यहां से मैंने ले लिया हैज, हैव, और जो वर्ब है वो ले लिया मैंने कंटिन्यूअस से, आईएनजी. अब इन दोनों को जोड़ना भी तो है. I have to connect this perfect and continuous. So I simply write
बीन एज ए कनेक्टर। तो अब मेरी जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? हैज बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग। गॉट इट? समझ में आया? आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जैसे वहां डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म अभी तक पिछले टेंस में पढ़ी। आज का जो ये टेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होगा? हमारा कॉम्बिनेशन होगा हैज हैव बीन प्लस आईएनजी। ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मैं अभी कह रहा था कि हम इस टेंस को यूज कब करते हैं? समथिंग हैपेंड, सम एक्शन हैज टुक प्लेस इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। इसमें दूसरी ये जो बात है जरा इसमें यहाँ पे और समझने वाली बात है, जो ये बीन है दिस इज ऑलवेज हैव अ कॉम्बिनेशन विद मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब आईएनजी है ये इसके साथ होती है। हम पढ़ने को तो पढ़ते हैं कि हैज बीन हैव बीन, बट एक्चुअली जैसे नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां ये बीन हमेशा मेन वर्ब के ही पास में रहती है, ये मेन वर्ब के ही पास में होगी। तो मैंने क्या किया, कहा कि मैंने इसमें हैज हैव के साथ मेन वर्ब में प्लस बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये एक ग्रुप है, दिस इज अ ग्रुप। ये ग्रुप में रहते हैं whatever the situation, whatever the sentence is, be it affirmative, be it negative, be it interrogative sentence, ये अपना कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ते। being doing, being eating, being serving, उससे पहले चाहे not आए चाहे have आए has आए, don't bother। तो ये इसका कॉम्बिनेशन क्या है? has have plus been के साथ आईएनजी वर्ब। इसके बाद इसमें एक अलग सी बात और आती है। अभी तक तो ये हमारा सब में था, हमने हैज बीन हैव बीन को पढ़ लेते या डू डस को पढ़ लेते या हैज इज एम आर को पढ़ लेते। इसके अलावा इसमें जो एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हैज किसके साथ और हैव किसके साथ। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारा हैज है वो होगा ही शी एंड इट के साथ। ही शी इट के साथ क्या आ जाएगा? हैज। और ऑल द रेस्ट है उनके साथ हो जाएगा हैव, लाइक यू दे आई वी, इन सब के साथ आ जाएगा दे। ये हम हेल्प प्रेजेंट परफेक्ट में वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। गोइंग अहेड, ये तो हम सारे टेंस में पढ़ रहे हैं। इस टेंस में एक और खास बात है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें टाइम की भी एक टाइम का रोल है। इसमें टाइम का रोल है। टाइम का रोल मीन्स द टाइम इज मेंशन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस। क्यों दिया रहता है टाइम? बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हियर इज अ टाइम गिवन इन द सेंटेंस। अब उस टाइम को डिनोट करना है, उस टाइम को हमने सेंटेंस में एक्सप्रेस करना है, उसको सामने वाले को बताना है कि किस टाइम में एक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हम इस टाइम के लिए दो चीजें यूज करते हैं, सिंस एंड, या तो सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे। सिंस एंड फॉर। अब ये सिंस और SINCE, सिंस और फॉर, ये कहाँ यूज होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये सारी चीजें भी मुश्किल लग रही हैं बट जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब समझ में आने लगेगा। दिस सिंस इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। जो हमारा सिंस और फॉर है इसको आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप इसको, जब टाइम क्या है? डेफिनिट है, डेफिनिट टाइम, एंड जब इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट टाइम है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। और जब टाइम डेफिनिट है
मीन्स तब सिंस का यूज करेंगे। टाइम डेफिनिट और इनडेफिनिट का क्या मतलब है? जब हमें पता लग जाए कि किस टाइम की बात हो रही है तो वो डेफिनेट टाइम है। सपोज आई राइट कि 2 o'clock, 2 o'clock, मैं कहूं लास्ट 2 hour, इनको आगे पढ़ेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं कहूं 2 hour या कहूं 2 years, तो ये हो गए पीरियड ऑफ टाइम। अब इन दोनों को समझिए। सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम में। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि वी कैन इन कैलेंडर, इन आवर वॉच, इन आवर any instrument that tells us time, we can identify the time there, point कर सकते हैं, that is point of time। वहां यूज करेंगे since। जैसे मैं कहूं since last week, तो मैं पॉइंट कर सकता हूं अगर ये वीक ये वाला है तो लास्ट वीक इससे पहले वाला था। अगर मैं कहूं वीक फॉर अ वीक, तो एक वीक पीरियड तो बन गया टाइम का, 7 days का, बट फर्स्ट वीक था, सेकेंड वीक था, थर्ड वीक था, वो क्या है? इनडेफिनिट है। देयर आई यूज फॉर। एक सेंटेंस में बोलता हूं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, और सिंस लास्ट 2 days। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 2 days। और वही सेंटेंस दोबारा बोलता हूं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो क्या डिफरेंस आया? एक जगह पॉइंट ऑफ टाइम आया तो सिंस यूज किया मैंने, लास्ट 2 days मीन्स आज अगर सेकेंड है, थर्ड है, थर्ड डेट है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड 2 days में पता नहीं कौन से 2 days है, इंडेफिनिटी का एक वो आ रहा तो वहां फॉर यूज किया। तो सिंस एंड फॉर इज यूज्ड इन दिस टर्म। सो इसको जल्दी से हम एक बार फिर से देखते हैं, देन वी विल मूव टू द एग्जांपल्स। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। कोई एक्शन ऐसा था जिसको पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव मेन वर्ब के साथ बीन के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, बीन एंड मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो लंबा सा है हैज, हैव, बीन, आईएनजी, ये इसकी वर्ब कॉम्बिनेशन है। हैज किसके साथ? ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ, और हैव किसके साथ? ऑल द रेस्ट, आई, वी, यू, दे, ऑल द प्लूरल फॉर्म्स। सो ये हैव के लिए। और बीन सभी के साथ आएगा। और बीन की खासियत क्या होगी? द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन इज द बीन इज ऑलवेज preceded, means the bean is always succeeded by the verb। verb के precede में हमेशा बीन आएगा, मीन्स बीन और verb दोनों चिपके हुए हैं, पहले बीन फिर verb की ing फॉर्म। have I not been suffering from fever? Have I not been suffering from fever? So we will see this in example। अब आप टाइम का आते हैं। सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो हमें पता है कि हम किसको लोकेट कर रहे हैं, टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किसके लिए है? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कौन सा, 2 week, 2 years। दिस इज, नाउ वी मूव टू द एग्जांपल्स। फर्स्ट आई राइट एन affirmative sentence। Teachers have been teaching since last 2 hours।
Then I write a negative sentence. They have not been doing their work for a week. Then an affirmative sentence, interrogative sentence. Has she been trying for we can write last here, since last 30 minutes. This is minutes. So in these three sentences, you will notice everything that I have discussed today. In the first sentence, this have been teaching. Teachers means they, plural form. So I have used have. This been is then followed by ing form of the verb. Then I am using since. Since क्यों use कर रहा हूँ? Because since last 2 hours. Here, this 2 hours, last 2 hours. Last 2 hours means 2 hours और last 2 hours में क्या अंतर है? 2 hours means पता नहीं कौन से 2 hours. 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, we don't know. And last 2 hours means, suppose it is 2 o'clock, then last 2 hours means 11 to 1 or 12 to 2. We can calculate. So I used, this is called point of time. This since is used for this point of time. Now in the negative sentence, you just see that they have not been doing their work for a week. This is the sentence. So they, again the plural form of the verb, I have used have for the plural, then not. Here I had told you that this been is not a part of have. This been is a part of main verb. ये main verb का part है, so हमने इसको क्लोज कर दिया है. तो have been, has been कहते हैं, और फिर been को कहते हैं कि ब्रेक करके हम ऐसे सीखते हैं जरा शॉर्ट तरीके से कि this been is a part of doing. तो ये doing के आगे जब been आ जाता है, it means this is perfect continuous tense. So they have not been doing their work for a week. ये for किसके लिए आ गया? फिर ये for आ गया a week. अगर last week होता तो since a week है तो I'm not sure which week. So for a week. Now this is interrogative sentence. Here I start the sentence with helping verb has. मैंने ये has क्यों लगाया यहाँ पे? Why I have used has? Because my subject is third person singular number. मेरा जो subject है वो क्या है? Third person का singular number है. He, she, it. Remember this in present tense. So had she been crying? और not होता तो भी मैं क्या लिखता? Had she not been crying? Remember this. Well-educated people commit this mistake. ये अच्छे लोग इंग्लिश वाले commit करते हैं ऐसी mistake. क्या? कि has she been not crying कर देंगे. Has she been not crying या has been she not crying कह देंगे. जो correct form वो क्या है? Has she not been crying. अगर not negative interrogative बनाना है तो
हैज सी बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट? पूछ रहा हूं कि हैज सी बीन, और अगर यही वाई कर देते तो क्या होता? वाई हैज सी बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। इसी तरह से ये सिंस का यूज हम करते हैं, जैसे सिंस मंडे, जब हमें स्पेसिफिकली टाइम दिया है, सिंस 1920, या कोई भी डेट दी है, कोई ईयर दिया है, बिकॉज इट टेल्स द पॉइंट ऑफ टाइम। रिमेंबर दिस फैक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम कोई ईयर है, कोई मंथ दिया है, सिंस अक्टूबर, सिंस अगस्त, तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। वी विल यूज ऑलवेज सिंस विद इट। तो आज हमने क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने एग्जाम्पल देखे। अब आप इसको, इसके आगे वाई, व्हेन, वेयर हैज सी बीन क्राइंग, वेयर हैज शी बीन क्राइंग, हाउ हैज सी बीन क्राइंग, दुनिया भर के आप क्या कर सकते हैं? यू कैन मेक सो मेनी क्वेश्चंस, WH question, if you can frame this sort of questions. क्या गया? हमने why लिख दिया तो क्यों हो गया, where लिख दिया, how लिख दिया, when लिख दिया. So we can make so many sentences. So this is all for now. Next time we will study the past tense. अब उस past tense को आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे if you have learned this present, simple present, perfect continuous, perfect simple present, continuous, perfect and perfect continuous. अगर आप ये समझ गए, पास्ट आपको समझिए 80% आ गया. I'll give a hint, you will do it. So for now you will make a practice. First you will make 3 to 4 sentence in the same line. आप इस अपने टीवी का एक पिक्चर ले सकते हैं, उसके बेसिस पे बना सकते हैं सेंटेंस को. ये फ्रेम दिए हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे? और भी सेंटेंस बनाएंगे. जब ये हो जाएगा, देन वंस मोर you will make all the sentence of present, simple present, present continuous, present perfect and perfect continuous. ये आपके लिए होमवर्क है. You please do it. Otherwise, this session is of no use अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं. So we will discuss the past and next time. Till then, goodbye.